बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक फिट एंड फाइन होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने अपने घरों में खुश खुर्रम शादो आबाद रखे, आमीन सुमा आमीन। आज मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा कि किसी पौधे को भी पिंपल्स निकलते हैं और ये इतने खूबसूरत लग रहे थे। मैंने इनको टच किया और ये बाकायदा फ़ील होते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये पौधे को दर्द करते हैं या नहीं करते। आज स्कूल से वापसी पे मैं जिस रिक्शे पे बैठी उसके ऊपर बड़े ही खूबसूरत शेर लिखे थे। कुछ कुछ तो वाकई ही खूबसूरत थे और कुछ कुछ जो है तो वो बड़े ही आला किस्म की शुअरा का कलाम लिखा हुआ था। तो मैंने छोटा सा इसका एक क्लिप बना लिया और उसके बाद जब मैं घर वापस पहुंची तो घर की ये सूरत हाल थी। और मुझे इसको देख के शदीद किस्म का झटका लगा, क्योंकि जिस वक्त मैं जा रही थी उस वक्त किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा था। सिर्फ एक जो मेरा चाय वाला कप था वो पड़ा हुआ था, उसके अलावा किचन में और कुछ भी नहीं था। लेकिन जिस वक्त मैं वापस आई तो ऐसे लग रहा था जैसे यहाँ पे 10-12 बंदों का ना खाना बना है और उनको नाश्ता करवाया गया, चाय के कप पड़े हुए थे। और ये सिचुएशन कभी कभी होती है, मोस्टली तब जब मेरा गुग्गा ना सुबह सवेरे उठ जाए, और अगर ये 9-10 बजे तक उठ जाए ना तो फिर ये मूना को भी सोने नहीं देती, उसको भी उठा देती है और फिर मूना मुसलसल इसके साथ बिज़ी होती है, क्योंकि अब ये क्रॉलिंग करती है और इसका पता नहीं चलता कि ये कहाँ से कहाँ निकल जाती है। इसलिए हमने मूना को कहा हुआ है कि सारी दुनिया के काम छोड़ देने हैं, अगर माँ हम जल्दी उठ जाती है तो आपने इसका ख्याल रखना है, इसको पूरा टाइम देना है ताकि ये कहीं इधर उधर ना हो जाए, इसको कहीं चोट ना लग जाए। ये व्लॉग मैंने 2-3 किस्तों में शूट किया था और फिर आज सबको कंबाइन करके वीडियो बनाई है। और जब से मैंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट आप सबके साथ शेयर किया है उसके बाद से मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते रहते हैं। बहुत सी सिस्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा दुआएं देती हैं और वो कहती हैं कि मैं उनके लिए एक इंस्पिरेशन हूँ और मेरी वीडियोस या मेरे व्लॉग्स उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं कि मैं कितने ज़्यादा काम करती हूँ और मैं किस तरह से सारा कुछ मैनेज करती हूँ। हालाँकि मुझे लगता है कि बाकी सब मुझसे ज़्यादा अच्छे तरीके से काम को मैनेज कर लेते हैं, मुझसे ज़्यादा अच्छे काम कर लेते हैं, मुझसे ज़्यादा काम कर लेते हैं। मैं तो भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको मैं बहुत लाइट ले लेती हूँ या फिर मैं उनको बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दे पाती हूँ। लेकिन आप सबका प्यार, दुआएं और पॉजिटिव मैसेजेस होते हैं जो मुझे और भी ज़्यादा इंकरेज करते हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आप सबके साथ शेयर किया करूँ। लेकिन कभी कभी बहुत डिफरेंट सिचुएशन का भी सामना करना पड़ता है। 2-4 दिन पहले की बात है, मुझे एक सिस्टर का मैसेज आया और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उनको अपने चैनल पर शाउट आउट दूँ। मैंने उनको बताया कि मैं उनको शाउट आउट नहीं दे सकती, क्योंकि मेरे शाउट आउट देने से उनको कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला। लेकिन वो मेरी बात को बिल्कुल नहीं समझी और उन्होंने मुझे कहा कि अगर मैं पैसे लेती हूँ तो वो मुझे 1000-1500 रुपया भी दे देंगी और उससे मेरी भी कमाई हो जाएगी और उनको भी फ़ायदा हो जाएगा। तो मैंने उनको बताया कि नहीं, मुझे आपके 1000-1500 रुपये की कोई ज़रूरत नहीं है, उससे मेरा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। और मैंने उनको समझाया कि आप रेगुलर वीडियोज़ अपलोड करती रहें, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें कि आपका कंटेंट अच्छा हो, आपकी ऑडियंस आपके साथ इंगेज रहे। और दूसरा ये है कि अपनी वीडियोज़ में पॉजिटिव रहें, नेगेटिविटी को मत लेके आएँ। और हालांकि मैंने उनको चैनल वगैरह नहीं देखा था इस वक्त तक, लेकिन मैंने उनको इस तरह से समझाया। उनको मेरी बातें बिल्कुल पसंद नहीं आईं और मैंने उनको दुआएं दी कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। इंशाल्लाह आपके सब्सक्राइबर्स भी हो जाएंगे, आपका चैनल मोनेटाइज भी हो जाएगा और आपकी अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी। उन्होंने मुझे कहा कि मैंने आपसे शाउट आउट मांगा था, मशवरा नहीं मांगा था, मुझे खुद पता है कि मैंने क्या करना है और कैसे करना है, तो मुझे आपके मशवरों की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच। मैंने उनसे कहा चलें जी ठीक है, सही है, जैसे आप कहती हैं, गलती होगी, मैंने आपको मशवरा दे दिया। तो कभी कभी ना इस किस्म की सिचुएशंस भी देखनी पड़ सकती हैं, अब आगे मुझे लगता है। अच्छा, बाकी कुछ सिस्टर्स मुझसे पूछ रही थी कि आप कैसे जो है तो साथ में अपने बिज़नेस को टाइम दे रही होती हैं। तो मैं इस तरह से ना साथ साथ काम के दौरान ही मैं अपने बिज़नेस को भी टाइम दे रही होती हूँ। उसके लिए मैंने कुछ अलग से दिन नहीं रखे हुए होते या कुछ अलग से टाइम नहीं होता है, बस सिर्फ ये है कि साथ साथ मैं चीज़ों को मैनेज करती रहती हूँ। अभी हम लोग जा रहे थे हानी की बर्थडे पे और अब हम रिक्शे पे ज़्यादातर ट्रैवल करते रहते हैं, क्योंकि हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और अभी महीना नहीं हुआ, लेकिन ये कि हमारी गाड़ी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। और जिस दिन गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और मेरे हस्बैंड की कॉल आई और उन्होंने बताया कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और सिर्फ माली नुकसान हुआ है, जानी नुकसान कोई नहीं हुआ, तो मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। और उस दिन मैं व्लॉग एडिट कर रही थी, क्योंकि मैंने रात को व्लॉग अपलोड करना था। तो हुआ इस तरह से मेरा बिल्कुल उसके बाद ना दिल नहीं कर रहा था कि मैं व्लॉग को एडिट करूँ। थोड़ी देर के लिए मैंने मोबाइल को छोड़ दिया, लेकिन फिर कुछ समझ नहीं आ रही थी, तो मैंने दोबारा मोबाइल उठाया और व्लॉग एडिट करके अपलोड कर दिया। और एक लम्हे के लिए मैंने सोचा कि मैं आप सबके साथ ये बात शेयर करूँ, लेकिन उस दिन मैं खफा बहुत ज़्यादा हुई हुई थी। और मैं खुद पर्सनली ये मैं समझती हूँ कि हम लोग जब सोशल मीडिया पर कुछ शेयर कर रहे होते हैं तो हमें कुछ पॉजिटिव चीज़ें, कुछ खुशी वाली चीज़ें शेयर करनी चाहिए। हर वक्त दुख दर्द ये हर इंसान की ज़िंदगी में इस कदर ज़्यादा हो गए हैं कि हम लोगों को इस किस्म की चीज़ें या नेगेटिविटी, इस किस्म की चीज़ें हम लोगों को अपलोड नहीं करनी चाहिए। कि हमारे व्लॉग्स को जो
भी देखे उसको कुछ अच्छा लगे, उसके लिए पॉजिटिव वाइब्स होनी चाहिए, उसको खुशी हो हमारे व्लॉग्स को देख के, ना कि उसको कोई खफकी हो। अब जब मैं आज आप लोगों को ये बात बता रही हूँ तो अब बहुत सब्र अल्लाह ने दे दिया है कि चलें ठीक है, पहले भी अल्लाह ताला ने ही गाड़ी दी थी और अब आगे भी अल्लाह ताला ही देंगे। ये नुकसान होते रहते हैं, ये नुकसान चलते रहते हैं, सिर्फ़ ये है कि इंसान ख़ुद ज़िंदा हो तो बाकी सब कुछ अच्छे से हो जाता है। और हम हानी की बर्थडे करने के लिए सरप्राइज़ हमने दिया था हानी को, और उसकी मामा को हम बता के नहीं गए थे। यहाँ पे अब हानी की मामा ने इसको ड्रेस चेंज करवाया था क्योंकि पहले इसने और पहना हुआ था, और माहम ने जो पहना हुआ था हानी ने यही फिर पहना था। ये मैंने इनका मैचिंग में बनाया था और ये भी इंस्टाग्राम पे मैंने अपलोड नहीं किया है, इंशाल्लाह मैं जल्दी इसको अपलोड कर दूँगी। हानी हम सबको देख के बहुत खुश हुई थी और हम सब भी हानी से मिलके बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। और मैं ख़ुद इसके लिए लेके गई थी केक, और हानी को बहुत ज़्यादा आइसक्रीम अच्छी लगती है। और जब हानी मेरे घर आई हुई होती है तो इसकी जैसे ही मुझ पे नज़र पड़ती है तो ये मुझसे सिर्फ़ एक ही बात पूछती है, जिया आइम है? तो मुझे इसका जो वर्ड है आइम चीम, और जिस कदर प्यार से और मोहब्बत से ये मुझसे पूछ रही होती है आइम चीम का, तो मुझे इस पे बहुत ज़्यादा उस वक़्त लाड आ रहा होता है। तो मैं इसके लिए ढेर सारी जो है तो आइसक्रीम लेके गई थी, और मैंने इसके लिए गिफ्ट्स वगैरह नहीं लिए थे, वो अभी इसके गिफ्ट्स पेंडिंग हैं। तो उस वक़्त क्योंकि सरप्राइज़ उसी दिन देना था तो इसलिए फिर हम लोग सिर्फ़ इसके लिए केक और आइसक्रीम लेके गए थे। हानी अब यहाँ पे अपने कज़न्स के साथ बैठी हुई थी। इसके तायबू की बेटी और बेटा हैं, और साथ में मेरा गुग्गा है जो पीछे से देख रहा है। और हम गुग्गे को अब ना हर चीज़ से पीछे ही रखते हैं क्योंकि अब ये एकदम से झपटा मारती है और जो कुछ सामने होता है फिर वो सब कुछ जो है ना तहस नहस हो जाता है। अब घर में कोई भी आए तो हम सबको यही मशवरा देते हैं कि अपनी चीज़ों की हिफाजत खुद करनी है। इवन हम तो ये भी कहते हैं कि अपने जानो माल की हिफाजत खुद करनी है, क्योंकि मेरे ऊपर वो सबसे ज़्यादा हमले करती है कि वो फीडर पीती है और उसके बाद उठा के मेरे ऊपर फेंक देती है। वो कभी मुझे किधर लगता है और कभी मुझे किधर लगता है। सिर्फ रात को सोते हुए बचत हो जाती है कि उस वक्त वो खुद भी नींद में होती है, तो उसे भी इतना पता नहीं होता है कि अब मेरी माँ किस साइड पे है तो मैंने माँ की तरफ उठा के इसको फेंकना है। और मैं उसको समझाती ही रहती हूँ कि इस तरह से नहीं करना, लेकिन बहुत छोटी है, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सब चीज़ें समझ जाएगी। और बस केक कटिंग वगैरह के बाद हम लोग आ गए थे घर पे, और घर पे आए तो माहम का इस तरह से रोना धोना जारी था। जब भी हम इसको कहीं लेके जाते हैं ना तो वापस आते हैं तो उसके बाद माहम इसी तरह से रोती है। ये मेरी बारात के लहंगे का दुपट्टा है, और ये साइड पे जो इसकी फिनिशिंग हुई हुई थी वो वाला कपड़ा ख़राब था तो मैंने उसको उतारा था, और अभी मैं यहाँ देख रही थी कि इसको अब कैसे ठीक करूँ। माहम मेरी जान, माहम इधर देखो। यहाँ पे मैं बना रही थी बिरयानी, और मुझे बिरयानी बनाना और खाना दोनों चीज़ें बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन मुन्ना की फ़रमाइश पे ये होता है कि कभी ना कभी मैं कोशिश कर लेती हूँ। मैं पुलाव बहुत मज़े का बनाती हूँ, मेरा पुलाव सबको बहुत अच्छा लगता है, और बिरयानी की भी तारीफ़ हो ही जाती है, लेकिन ये कि मैं ख़ुद भी बिरयानी से सैटिस्फाई नहीं होती कि मैं इतनी मज़े की बिरयानी नहीं बना सकती, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि ना ही बनाया करूँ। लेकिन आज भी मुन्ना की फ़रमाइश पे मैं बना रही थी। अच्छा, बिरयानी का एक तो ये भी है ना कि मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद पुलाव, फिर भी वो कुछ हद तक खा ही लेते हैं, लेकिन बिरयानी वो बिल्कुल भी नहीं खाते। और बिरयानी अगर स्पाइसी ना हो तो फिर वो बिरयानी बिरयानी नहीं लगती, और मेरा हाथ ऐसे है कि मैं बिल्कुल स्पाइसेस नहीं खाती, बिल्कुल स्पाइसी नहीं बनाती, इस वजह से भी मेरी बिरयानी जो है ना वो बड़ी फीकी फीकी सी लगती रहती है। और आज भी ऐसे ही हुआ था, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की थी कि ज़्यादा स्पाइसेस ऐड की थी मैंने, लेकिन जिस वक्त बिरयानी बनी थी तो भी बिरयानी जो है ना मज़े की थी, टेस्ट वाइज अच्छी थी, लेकिन ये था कि वो बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं थी। लेकिन मुन्ना जो है वो फिर भी खुशी से खा लेती है। भाई बिरयानी बिरयानी है, और मुन्ना जो है वो बिरयानी के लिए ही ज़िंदा है। और आज के व्लॉग में मैंने आपसे एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी थी फ़ाखरा ख़ानम के बारे में, कि उनका मैंने लास्ट व्लॉग देखा था जिसमें उनको प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी की तरफ से अवार्ड मिला था। मुझे इतनी खुशी हुई थी उनको देख के। मुझे हमेशा से इस तरह के पॉजिटिव लोग ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिविटी को फैलाते हैं। नेगेटिविटी इनके व्लॉग्स में आपको देखने को नहीं मिलती। मैं हमेशा इसीलिए इनके व्लॉग्स की तारीफ़ करती हूँ, और मैं सबको कहती हूँ कि इनके व्लॉग्स देखा करें। वो बहुत ज़्यादा लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की थी, और अल्लाह ताला ने उनकी स्ट्रगल का उनको इतना अच्छा जो है वो सिला भी दिया। तो आप ऐसे लोगों के व्लॉग्स देखा करें, ऐसे लोगों को फॉलो किया करें, क्योंकि ये आपको बहुत कुछ सिखाते हैं, आपके अंदर कुछ ना कुछ करने का जज्बा पैदा करते हैं। मैं इसीलिए इन सब को बहुत ज़्यादा शौक़ से देखती हूँ। तो अगर आपके पास भी फ्री टाइम होता है और आप हाउसवाइफ़ हैं, आपके पास बच्चों से और घर के कामों से फ़ारिग होने के बाद कुछ वक्त बच जाता है, तो आप सोचें और यूट्यूबिंग स्टार्ट करें। मैं सबको ये कहूँगी कि आपको ख़ुद कुछ ना कुछ अर्न करना चाहिए। बेशक हस्बैंड जितना अच्छा कमाते हों तो भी मेरी अपनी ये थिंकिंग है, मेरी अपनी ये सोच है कि नहीं, हमारे अपने
अपने हाथ में कुछ ना कुछ पैसा होना चाहिए। बेशक हस्बैंड जितने भी अच्छे हों, वो आपसे कोई सवाल जवाब ना करते हों, मैं खुद ऐसी हूँ कि मेरे हस्बैंड मुझसे किसी चीज़ के ऊपर कोई सवाल जवाब नहीं करते, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगता है कि मैं खुद अर्न करूँ। आपका अपना पैसा आपको कॉन्फिडेंस देता है, वो आपको वो कॉन्फिडेंस देता है जिससे आपको पता चलता है कि आप बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हैं। और जब हम अपनी ज़ात को खुद वैल्यू देना शुरू करते हैं ना, तो उसके बाद हमारे लिए सब कुछ बहुत सेट होने लग जाता है। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।